हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। और मैंने अभी जो लास्ट टाइम RWA का टेस्ट दिया था उसमें मेरे जीएस में काफ़ी अच्छा स्कोर रहा है, तो मैं उसी को बताऊंगी कि मैंने अपना स्कोर कैसे अच्छा करा। और बहुत सारी कमेंट्स थी, मतलब बहुत ही सारी कमेंट्स की दीदी स्ट्रेटेजी वीडियो बना दो, हमें बता दो कि कैसे है। तो देखो, मैं पूरी कोशिश करूंगी अपनी तरफ से समझाने की, तो आप वीडियो में बन रही है। और ये है कि आपका सिलेबस जो जीएस वाला है वो मैं अभी दिखाऊंगी भी आपको कि मैंने किस तरीके से अपने टॉपिक तैयार कर रखे हैं, तो वो पूरा कंप्लीट होना चाहिए। भले ही तो वैसे तो सिलेबस हर सब्जेक्ट का लिखना ज़रूरी है, जैसे मैथ का हो गया और तुम्हारा कंप्यूटर का, जीएस का और रीजनिंग का, सभी लिखने बहुत ज़रूरी है। लेकिन जीएस का जो मेन पोर्शन है ना वो है 50 नंबर का, तो इसलिए उसमें ज़्यादा लिखना और उसके लिए ज़्यादा प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जीएस में अच्छा स्कोर कर पाते हैं तो आपके नंबर जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। तो जीएस में जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है पहली बात सिलेबस, और फिर होता है पीवाईक्यू आप टेक्स्ट बुक से दे सकते हैं। वो बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपके लिए। आपको कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि अब मुझे यहाँ से प्रिपरेशन करनी है, या मैं अपना जो एक्स्ट्रा टाइम है वो पीवाईक्यू ढूंढने में लगा दूँ, और आपको ज़्यादा महंगा भी नहीं मिलेगा। तो टेक्स्ट बुक आप लोगों के लिए लेके आया है टेक्स्ट बुक पास प्रो उड़ान सेल, जो होगी 13 मई से 15 मई तक। आप इसका लाभ उठा सकते हैं मेगा कूपन कोड यूज करके 12% ऑफ, जिसमें आपको मिलेगा एलडी टेक्स्ट बुक पास प्रो 395 में, एलडी टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स मिलेगा आपको 483 में। और आपको थ्योरी में भी हेल्प करेगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में दिए जाते हैं पीवाईक्यू, उनकी थ्योरी भी उनके नीचे दी जाती है। तो आप ईएलडी टेक्स्ट बुक पास प्रो खरीद सकते हैं। और लास्ट 5 से 6 साल पुराने आपको दिल्ली पुलिस हो, एनटीपीसी, यूपी पुलिस और मल्टीपल एग्जाम के जो पीवाईक्यू हैं वो इस पर अवेलेबल हैं, तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके अंदर पीवाईक्यू, मिनी मॉक और सेक्शन वाइज टेस्ट आपको कहीं और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कूपन कोड यूज करोगे मेघा तो आपको 12% ऑफ भी मिलेगा। 8 से 9 तरीके की लैंग्वेज मिलेगी और 800 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे, पीवाईक्यू मिलेंगे, तो आपको और कहीं पे टिकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आज और अपना टेक्स्ट बुक पास प्रो आज ही खरीदें। तो अब बात करते हैं सिलेबस की, कि सिलेबस आपको किस तरीके से तैयार करना है। देखो, सिलेबस तैयार करने के लिए जो है ना आपको लिखना पड़ेगा। मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कैसे लिखा हुआ है। तो और एक होता है कि जैसे अभी नायक सीरीज चली है, मैं पॉइंट टू पॉइंट समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जैसे अभी नायक सीरीज चली है, पहले भी पढ़ा दिया सर ने नायक और दोबारा भी पढ़ा दिया। तो कुछ बच्चों ने वो पहले लिख चुके हैं और कुछ वो अब लिख रहे हैं। देखो, जब तक तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, भले ही आप लिखना चाहिए, क्योंकि अगर हम साथ के साथ लिखेंगे ना तो हमको ये नहीं लगेगा कि हमने बाद के लिए कुछ छोड़ दिया है। तो आप उसे लिख लो अगर आपका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं है तो आप, क्योंकि जब आप सिलेबस कंप्लीट करोगे ना तो आपके लिए बेनिफिट ही होगा। अब जो आप लिखोगे, किसी ने नायक लिख लिया है तो अब वो नायक 2.0 लिख सकते हैं अगर उनके पास टाइम है। क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे खुद को मतलब क्लास लेने में 1 से 1.5 घंटा एक्स्ट्रा में लग जाता है, मतलब उसे समझ के लिखती हूँ तो मुझे आधा घंटा थोड़ा एक्स्ट्रा लग जाता है। अगर आपने वो नायक वाला बैच लिख रखा है पहले वाला, तो आप इसे मत लिखिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास बहुत टाइम है तो आप लिख सकते हैं। और रही सिलेबस वाली बात, सिलेबस के लिए आपको टॉपिक्स लिखने पड़ेंगे कि हिस्ट्री में कौन से टॉपिक आते हैं जो मैं अभी दिखाऊंगी, और इकोनॉमिक्स में कौन से आते हैं, और पॉलिटी, स्टैटिक, जीके। जहाँ तक मुझे लगता है कि आप तो शायद एसएससी टीसीएस वाले ही कराएंगे। नेक्स्ट बार से जब एग्जाम होगा दिल्ली पुलिस का तो शायद चेंज हो सकता है, लेकिन अभी तो मुझे लगता है चेंज नहीं होगा, क्योंकि एक कैलेंडर में ही जो है वो दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी है वो आ गई है। तो आपको पहले थ्योरी पढ़नी है। देखो, थ्योरी के बिना कुछ नहीं है। थ्योरी आप कोई सी बुक ले सकते हो। मैं तो रिकमेंड करती हूँ लूसेंट वाली। लूसेंट से आप थ्योरी पढ़ो, मैं बताती हूँ कैसे पढ़नी है। लूसेंट से आप थ्योरी करोगे तो थ्योरी जो है ना आपकी उससे कंप्लीट हो जाएगी। तो आपको ना एक्स्ट्रा में जो भी, मतलब ऐसा नहीं है कि आज आपने एक पेज पढ़ लिया कल वो दूसरा पढ़ लिया। तो वो पहले वाला, जैसे अंकित भाटी सर ने बताया था कि पहले वाला पेज जो है वो रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आज हम नया पेज पढ़ रहे हैं तो कल वाला पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे हैं हिस्ट्री में, तो आज हमने हड़प्पा सभ्यता पढ़ा, कल को भी अगर हमारा छूट गया है तो कल को भी हमें वही पढ़ना पड़ेगा। तो पहले वाला भी रिवाइज कर लो। जब वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम हम जब दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे तो पिछले वाला चैप्टर जो है उसके 2-3 पिछले वाले पेज वो हम पढ़ लेंगे। दूसरा है कि आपको टेक्स्ट बुक से, जो जैसे मैंने बताया कि टेक्स्ट बुक बेस्ट है, वहाँ से पीवाईक्यू लगाइए। जैसे आपने हड़प्पा सभ्यता पढ़ा है आज, एकदम से नहीं होने का, थोड़ा लगेगा कि अभी नहीं हुआ है पूरा, लेकिन जब आप हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे और आप अपने टेक्स्ट बुक पर पीवाईक्यू लगाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि हाँ भाई, मेरा जो स्कोर है वो हड़प्पा सभ्यता से अब ठीक हो गया, मतलब क्वेश्चन है वो हड़प्पा सभ्यता से अब नहीं कटेंगे जब आप पीवाईक्यू लगाओगे। तो आपको इस तरीके से अपनी थ्योरी तैयार करनी है। फिर उसके बाद आप मतलब कोई भी पीवाईक्यू के लिए बुक खरीद सकते हो, जो मतलब
जीएस के लिए ऑप्शन वाइज होगी, वो वाली बुक खरीद सकते हो। जैसे कि अंकित भाटी सर की बुक्स हैं, और दिल्ली पुलिस के लिए है किरण की PYQ, वो बेस्ट है, वो वाली खरीद लो और उसमें से लगाओ PYQ, उसमें से लगाओ। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब उसमें से लगाओ, तो आपके लिए और भी ज़्यादा बेस्ट होगा। और जो बच्चे अब अपना सिलेबस, जैसे अब यकीन बैच है, मैं यकीन बैच में से कुछ भी नहीं लिख रही हूँ, लिटरली मैं कुछ नहीं लिख रही हूँ उसके अंदर से। मतलब मैं मैथ कर रही हूँ, रीजनिंग उसमें से जो टॉपिक मुझे नहीं आते वो कर रही हूँ, और कंप्यूटर मैं वहीं से कर रही हूँ, और ये सब मैं नोट्स निकलवाने वाली हूँ। कंप्यूटर के मैं नोट्स निकलवाऊंगी, फिर जब क्लास दोबारा लूँगी ना तो उसमें मैं हाईलाइट कर लूँगी, और इस तरीके से मेरा एक तो लिखने का टाइम बच जाएगा, और मैं जो रिवाइज जो है ना वो ज़्यादा टाइम कर पाऊँगी। तो यकीन बैच की जीएस मैं नहीं लिख रही हूँ, मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि मैं वो जीएस जल्दी कवर कर लूँ, क्योंकि मैं अब नोट्स निकलवाऊंगी और उसके बाद उसमें हाईलाइट करूँगी कि क्लास लेने के बाद तब मैं क्लास लूँगी। मैं उसके नोट्स नहीं बना रही हूँ, हाथ से नहीं लिख रही हूँ। और फिर सेकंड बात होती है कि आपने टॉपिक जो है वो पढ़ लिए हैं और आप उसका रिवाइज कर रहे हो हर वीकली। सैटरडे हो, अब तो सैटरडे भी में भी शायद क्लास चल रही है, लेकिन संडे में आप पूरा रिवाइज करो। बहुत होते हैं कि रेस्ट कर लिया, देखो अगर जो आपको रेस्ट ही करना है ना तो आप 2 घंटे कर सकते हो, 3 घंटे या फिर 2 घंटे या 3 घंटे या 4 घंटे, बस। इससे ज़्यादा आप क्या ही रेस्ट करोगे, क्योंकि अभी टाइम है प्रिपरेशन। और रही बात कि आपके नंबर किस तरीके से बढ़ रहे हैं, आपको अपने नंबर बढ़ाने, अगर आप टॉपिक वाइज चीज़ें पढ़ोगे, जैसे मैंने सिलेबस में लिखा हुआ है, इस तरीके से चीज़ें पढ़ोगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। और अभी बहुत टाइम है, अभी 4-5 महीने हैं एग्जाम के लिए, 5-6 तो हैं, 5 तो हैं, ये मान के चलो। अगर उन 5 महीनों में भी हम अपने टॉपिक ये समझ के पूरे कर लेंगे ना कि आज हमें एक टॉपिक पढ़ना है, कल को भी मैं यही पढ़ लूँगा, कोई बात नहीं, लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट होना चाहिए। जैसे सर कहते हैं कि कम पढ़ो लेकिन उसे रिवाइज ज़्यादा करो, तो वो वाला हिसाब होना चाहिए। जैसे जनगणना हो गया, पंचवर्षीय योजना होगी, ये हर एक टेस्ट में आपको मिलेगा, चाहे वो RWA का हो या टेक्स्ट बुक का हो। और टेक्स्ट बुक पे तो PYQ दिल्ली पुलिस के ही मिलेंगे, तो इसलिए आपके लिए वो बेस्ट है। तो आप वो खरीद लो जितना हो सके, मतलब मैं ये कहना चाहूँगी कि आप वो खरीद लोगे तो आपके लिए अच्छा होगा, सिलेक्शन की तरफ आप ज़्यादा जल्दी बढ़ जाओगे, क्योंकि PYQ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और रही 9th सीरीज़ की बात, तो 9th सीरीज़ का जो 2.0 है वो मैं लिख रही हूँ, और वो मैं रिवाइज भी साथ के साथ कर रही हूँ। मेरे आई थिंक 2 से 3 वो जो मैं अभी नोट्स भी दिखाऊंगी अपने, और 2 से 3 जो मेरी PDF है ना, जैसे तीसरी क्लास छूट रही है, मेरी चौथी और 5वीं 3 क्लास छूट रही है, अगर मैं रोजाना 10 भी लिखूंगी और 10 भी रिवाइज करूँगी, और जो सर रोज पढ़ाएंगे वो भी लिखूंगी, तो मेरा जो कंप्लीट है वो जल्दी हो जाएगा, नायक 2.0। तो इस तरीके से मैं अपनी जीएस तैयार कर रही हूँ। आई होप कि मैं समझा पाई हूँ, लेकिन मैंने कोशिश करी अपनी तरफ से समझाने की कि मैं किस तरीके से करती हूँ। अब मैं एक लाइन में बता देती हूँ कि मैं किस तरीके से तैयार कर रही हूँ। पहले मैंने लिखा हुआ है सिलेबस, फिर मैंने उसी सिलेबस के टॉपिक उठा के पढ़ी है थ्योरी, उसके बाद लगाई मैंने PYQ टेक्स्ट बुक से। जो था मैंने RWA का जो टेस्ट है ना वो भी लगाया हुआ है, तो मुझे वो थोड़ा इजी इसलिए लगता है क्योंकि मैं RWA की जो क्लासेस है ना वो ले चुकी हूँ पहले भी, मतलब परिश्रम बैच जो था उससे भी ले चुकी है, तो मुझे मैचिंग लगता है। तो सर जो है ना उसके अंदर से ही जो सीरीज़ वगैरह चलाते हैं उसके अंदर से ही जो अपने टेस्ट में क्वेश्चन है वो रखते हैं, इसलिए नंबर अच्छे आते हैं। और रही मैथ की बात, मैथ में पढ़ती हूँ राहुल तेवतिया सर से। और तो ये मेरी सिलेबस वाली डायरी है, मतलब इसमें मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखती हूँ। देखो UPSI और दिल्ली पुलिस ये मैंने एक जगह इसलिए लिख रखे हैं क्योंकि जो टॉपिक मुझे दिल्ली पुलिस में और यूपी पुलिस में सेम लगते हैं ना, इसलिए मैंने ये चीज़ लिख रखी है। तो मैं सिलेबस दिखा देती हूँ आपको। ये मैंने सिलेबस लिख रखा है, और मैंने दिल्ली पुलिस का भी ऐसे लिख रखा है जैसे UPSI का लिखा हुआ है। ये रहा, ये GD का भी है, और मतलब SSC का पूरा है, ये DP का भी है। तो ये मैंने लिखे हुए हैं, ये नवीन सर ने बताए थे सिलेबस के अंदर, तो आप देख लो और आप अपनी कॉपी पे कॉपी पे लिख लेना, जहाँ भी आपका सिलेबस हो वहाँ पे लिख लेना। ये सब वो हैं जो मैं पढ़ती हूँ, इसी के अंदर से ही जो क्वेश्चन वगैरह हैं वो पुट किए जाते हैं एग्ज़ाम्स में। और ये फसल वगैरह है, तो बस आपको इसी तरीके से लिखना और रोज़ एक टॉपिक पढ़ना है। 2 दिन में भी कंप्लीट हो रहा है, जब भी खत्म हो जाएगा जल्दी। तो बस मैंने इस तरीके से सिलेबस लिखा और इसी तरीके से मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। अगर इसमें भी मैं कुछ ना समझा पाई हूँ तो आप बता देना, मैं दोबारा समझा दूंगी, ठीक है।